हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि विद्या संबल योजना 2026 की जानकारी अभी तक आपने कहीं न कहीं सुनी होगी, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर कुछ आपके पॉइंट रह जाते हैं या कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके वीडियो के माध्यम से ज़रूर उसके जवाब दूंगा। तो इसमें क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और इसमें बिना परीक्षा के मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी, मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर हैं, जिसने बीएसटीसी और जिसने बीएड कर रखी है, तो उसमें आपको किस तरह से उनको फ़ायदा ले, जब तक स्थायी रूप से भर्ती नहीं आ जाए उस तक आप किस तरह इसका फ़ायदा ले सकते हो। और आप इसमें लगने की क्या प्रक्रिया, वेतन है जो 21,000 रुपये हैं या इससे ज़्यादा है, वो किस प्रकार घंटों पे हैं, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए। देखो, विद्या संबल योजना क्या है, यानी जो जिस स्टूडेंट अभी तक जो विद्या संबल योजना के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि विद्या संबल योजना का सामान्य मैं परिचय आपको दे देता हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, विद्या संबल योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षक संस्थान यानी विद्यालय या महाविद्यालय यानी कॉलेजों में या तकनीकी जो संस्थान है उन रिक्त पदों को पठन पाठ व्यवस्था यानी जो पढ़ने की व्यवस्था है वो अच्छे से सुचारू रूप से बनाने के लिए ये विद्या संबल योजना लेके आई है, जिसके द्वारा ये पूर्णतः ये अस्थायी यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में है और ज़्यादातर ये है उन पर जैसे निर्भर करती हैं, जैसे ये प्रधान अध्यापक है ना, तो उन पे यह निर्भर करेगी भाई इनको चयन प्रक्रिया का मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनानी है और इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। इस प्रकार यह एक प्रकार से आपको मैं विद्या संबल योजना का परिचय दे दिया हूँ। देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो जैसे लेवल 1 जिसने बीएसटीसी कर रखी है वो तो लेवल 1 का है, और जिसने बीएड कर रखी है तो वो है लेवल 2 का, थर्ड ग्रेड टीचर हैं वो। इसका रहेगा मानदेय जैसे 1 घंटा का रहेगा 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में आगे देखते हैं तो अधिकतम कितने बन सकते हैं, यानी अधिकतम वह 21,000 रुपये महीने के वह प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखो सेकंड ग्रेड जो टीचर है उसके 350 रुपये पर घंटे के हैं और अधिकतम ये 25,000 रुपये हैं। इसी प्रकार जो प्रधानाध्यापक या व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड जो इसे योजना के माध्यम से जो लगेगा तो उसके 400 रुपये महीने हैं और 30,000 रुपये अधिकतम इसकी सैलरी बन सकती हैं। जैसे पीटीआई कोई जिसमें इसमें अगर किसी विद्यालय में पीटीआई सर की आवश्यकता होगी तो उसमें क्या रहेगा कि 300 रुपये से 350 रुपये प्रति घंटा रहेगा और 21 से 25,000 रुपये तक इसका महीने की जो सैलरी बनेगी वो रहेगा। इसी प्रकार लैब असिस्टेंट और सहायक आचार्य तो इसमें 300 800 यानी सहायक आचार्य के कॉलेज लेवल के हैं उसके 45,000 रुपये दिन का जो मानदेय है वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये है इस प्रकार योजना को जो योजना का लाभ लेगा। और ये विशेष तौर से ध्यान रखना, ये एक गेस्ट फैकल्टी है जो अभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं स्थायी रूप की भर्ती की, यानी कहीं रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वे अपनी कंटिन्यू लगे। लेकिन इसमें फॉर्म भरा देना साल भर के लिए है, साल 1.5 साल, जब तक है कोई नया स्थायी रूप से जो स्टूडेंट यानी जो कोई स्टूडेंट रीट या मेंस क्लियर करके स्टूडेंट स्थायी रूप से नहीं आता है तब तक ये चलता रहेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया या जो पात्रता के नियम है वो क्या रहेगा मैं बता दूं। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और इसमें जैसे आपने 12th कर रखी है, ठीक है, और आपने प्लस बीएसटीसी भी कर रखी है, ठीक है, बीएसटीसी और 12th दोनों कर रखी हैं तो लेवल 1 की मैं चयन प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने बीएसटीसी और 12th पास कर रखी हैं तो अगर 12th में अगर आपके जो 75% अंक लिए जाएंगे, यानी आपके देखो अगर आपके जैसे 100% है, 100% में से जैसे आपने प्राप्त किए हैं 66%, ठीक है, तो 66% से 66% का यानी 75% अंक है वो लिया जाएगा। और आपने जैसे बीएसटीसी है, बीएसटीसी के अंदर आपने 80% है तो 80% का 80% अंक प्राप्त किए हैं और 80% का आपने 25% अंक उनमें से लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार वह मेरिट लिस्ट बनेगी। और आयु सीमा इसमें भी बता रखी है कि न्यूनतम 21 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, और पात्रता जिसने रीट कर रखी हो, रीट पात्रता क्लियर कर रखी हो और डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखो इसमें ये शर्त है शैक्षणिक परिभाषा की, यह भी बता रखी है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करो। यह जानकारी आपको कैसी लगी
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको नए पॉइंट, अगर आपकी और जानकारी की आवश्यकता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।